दोस्तों, मैं स्नेहा सिंह आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में इंडियन मॉम स्नेहा इन जर्मनी व्लॉग्स में। आज बड़े दिनों बाद मैं आपका वेलकम कर रही हूँ मेरे चैनल में बिकॉज़ मैं काफ़ी बीच में बिज़ी हो गई थी। थोड़ा हम इंडिया गए थे, इंडिया से आने के बाद इंडिया में भी और इनफैक्ट इंडिया से आने के बाद भी मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी, इसलिए बहुत दिन से मैंने व्लॉगिंग नहीं की। ऑलमोस्ट 1.5 मंथ हो गए, अप्रॉक्स 1.5 मंथ हो गए। तो वहाँ पे इंडिया में भी मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई थी, बिज़ी हो गई। प्लस नविश्ना की थोड़ी तबीयत भी ख़राब रहती थी, वो नए जगह पे एडजस्ट नहीं हो पाती है, अभी भी थोड़ा उसको इश्यूज़ है। तो इसलिए वो नहीं हो पा रही थी, मतलब एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। तो मुझे लगा कि अब थोड़ा उसे टाइम देना ज़्यादा ज़रूरी है। और वहाँ पे उसका वेट भी बहुत लॉस हो गया था क्योंकि वो खाना ढंग से नहीं खाती थी, सब बहुत कुछ दिक्कतें थी। अभी देखिए उसे मस्ती आ रही है, अरे वाह। तो उसके बाद अब मैंने सोचा कि अब मेरे को नविश्ना को टाइम देना ज़्यादा ज़रूरी है। और चीज़ों से को साइड में रख के पहले नविश्ना को देखना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने आज काफ़ी दिनों बाद शुरुआत करी है। आप मेरा साथ छोड़िएगा नहीं। मुझे पता है मैंने कहा था मैं इंडिया जाऊंगी तो मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर आऊँगी, पर अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा आपको जैसे बताया बहुत इश्यूज़ हो गए थे। मैं बहुत बिज़ी हो गई थी, फिर यहाँ वहाँ जाना, फिर लोगों से मिलना मिलाना हो गया था, फिर टाइम ही नहीं मिल पाता था, फिर इसकी तबीयत वगैरह सब इकट्ठा हो गया था। तो मैं नई व्लॉगर हूँ तो शायद मैनेज भी नहीं कर पा रही थी। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट एंड मेरे साथ बने रहिए। आज शुक्रवार है, शुक्रवार को ही शुरुआत कर रही हूँ मैं। मुझे आए 1 हफ्ता हो गया इंडिया से, और इंडिया से आने के बाद मैंने यहाँ पे सफाई वगैरह करना काम चल रहा था। फिर इसकी भी थोड़ी सेहत सुधारनी थी, तो इसलिए उसको ज़्यादा टाइम दे रही थी मैं। और अभी से पॉटी ट्रेन कर रही हूँ, तो आप समझ सकते हैं पॉटी ट्रेन करना कितना मुश्किल होता है बच्चों को। तो अब उसके लिए थोड़ा सा मुझे टाइम देना था। और अब मैं कंटिन्यू रहूँगी अपने, आई एम श्योर होपफुली मैं अब रोज़ के रोज़ व्लॉग्स डाल सकूँ। आपकी अगर रही आशीर्वाद और आपका देख गए। देखिए ये गाना गा रही है, बहुत कुछ सीख के आई है इंडिया से, तो आप धीरे धीरे समझेंगे जब मैं इसके वीडियोस बनाऊंगी। तो दोस्तों मैं यही बताना चाहती थी। अभी मैं आज फ्राइडे है, मेरा फास्ट है, तो आज शाम की पूजा भी मैं आपको दिखाऊंगी, और मैडम की मस्ती तो चलती रहेगी, कोई बात नहीं। अब चलिए फिर मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। शाम का खाना भी बनेगा हमारा, सब कुछ होगा। मेरे हस्बैंड ऑफिस गए हुए हैं, अब से वो ऑफिस रोज़ जाएंगे। आप देख सकते हैं मेरे को कितने बम्प्स आ गए हैं, कितने सारे पिंपल्स आए थे। गर्मी मुझे सहन नहीं होती इंडिया की, और मैं गर्मी में ही गई थी, तो इतने सारे पिंपल्स आ गए थे कि मैं क्या ही बताऊँ। मेरा चेहरा बिल्कुल ख़राब हो गया था। और अब यहाँ के थोड़े से पिंपल्स कम तो हुए, लेकिन काफ़ी दाग रह गए। बट कोई नहीं, चलिए फिर मैं आगे मिलती रहूँगी आपसे, थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। दोस्तों वेलकम बैक। अभी शाम का टाइम हो गया है, यहाँ पे 7 बज गए हैं। आप इसको इग्नोर करना। देखिए मेरी बुरी हालत हो रखी है, बहुत ही बुरी तरह मुझे पिंपल्स आ रखे हैं, जो धीरे धीरे जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था इंडिया में बहुत गर्मी थी और बहुत ज़्यादा, फिर उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो गई। तो मैं आपको बता रही थी कि मेरी जो पूजा की मतलब मैंने प्रिपरेशन कर ली है। पूजा की प्रिपरेशन करने के बाद मैं अभी पूजा ही करने बैठ रही थी, तो मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ मैं पूजा कैसे करती हूँ। तो मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरा सारा सामान यहाँ रखा हुआ है। वहाँ वैभव लक्ष्मी की फ़ोटोज़ रखी हुई हैं। एक्चुअली पहले मेरे पास, जैसे कि मैंने ये व्रत जब उठाया था तब मेरे पास यहाँ पे मतलब फ़ोटो नहीं थी उनकी, जो मतलब तस्वीर नहीं थी। तो मैंने ये प्रिंट आउट लेके मैंने शुरुआत कर दी थी पूजा की। तो मैं हमेशा वो यूज़ करती थी। इस बार मैं इंडिया गई थी ये, तो मैंने ये फ़ोटो और ये यंत्र लेकर आई। तो मैंने सोचा कि पहले की फ़ोटो हम लोग को भी लगाना ज़रूरी है, क्योंकि शुरुआत ही मैंने इनसे की थी। तो यहाँ पे मैंने कलश रख दिया है, यहाँ चांदी का एक कटोरा रखा हुआ है, उसके अंदर एक ज्वेलरी रखा है, चैन रखा हुआ है। यहाँ मैंने कुमकुम का ये रखा हुआ है। प्रसाद के लिए मैंने शक्कर भी ले ली है, थोड़ा काजू बादाम लिए, थोड़े फ्रूट्स रखे हैं, और मैंने दिया की भी तैयारी कर ली है। ये चावल का छोटा सा ढेर करा है। तो ये है पूजा की सही
मतलब पद्धति, विधि जिसको कहते हैं। और यहाँ मैंने अपना जो छोटा सा पैसे वाला डब्बा है वो भी रखती हूँ, उसकी भी मैं पूजा करती हूँ हर शुक्रवार को। तो इसी तरह मैं हर शुक्रवार की पूजा करती हूँ। तो मैंने सोचा आपको एक बार ज़रूर दिखा देती हूँ। तो आपने देखा मेरा पूजा का कैसे मैंने सेटअप कर रखा है, पूरा प्रॉपरली उसको बना के रखा है। अभी मैं जस्ट शुरुआत ही करने जा रही हूँ पूजा। पहले मैं उनकी स्तुति वगैरह करती हूँ, उसके बाद उनकी व्रत कथा करती हूँ, फिर मैं अपना जो होता है आरती करती हूँ और एक चालीसा पढ़ती हूँ उनका, तब मैं जाके मेरी पूजा ये होती है। सुबह से मैं कुछ भी नहीं खाती, सुबह से मैं केवल चाय पीती हूँ 1 कप, और बीच में मैं कुछ भी नहीं खाती, केवल पानी पीती हूँ। और जैसे अभी शाम हो गई है, मैंने ऑलरेडी मेरा चावल रेडी कर लिया है, मैंने रोटियां बना ली है। एक्चुअली मेरे पास पालक अवेलेबल नहीं है, तो मेरे हस्बैंड अभी पालक लेके आ रहे हैं। पूजा ख़त्म करके मैं पालक की सब्ज़ी बनाऊँगी, और वही मैं मैं एक ही बार खाना खाती हूँ और उसके अलावा कुछ नहीं खाती। तो ये है मेरा पूजा का तरीका। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा, और अगर मैं कुछ गलतियां कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अनजान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इन सब के बारे में नॉलेज नहीं है, मुझे जैसे समझ में आ रहा है मैं वैसे ही कर रही हूँ। अगर मैं कुछ गलती कर रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे नहीं, ऐसे किया जाता है, तो मैं अपने आप को बिल्कुल सही तरीके से फिर से करना चाहूँगी। तो दोस्तों मैं पूजा करके पूजा पाठ हो गई थी। अभी मैंने मेरे मसाले की मतलब मैं यूपी स्टाइल जो होता है वो पालक की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, ग्रेवी वाली। और राइस वगैरह बन गया है, दाल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी ग्रेवी वाली होती है सब्ज़ी, तो चावल के साथ बढ़िया टेस्टी होती है। तो मैंने यहाँ पे देखिए तैयारी कर ली है, यहाँ प्याज वगैरह काटा है, वो मैस को आप इग्नोर करिएगा। अभी पहले मैं ये मसाले वगैरह पीस के फिर मैं उन सबको भी क्लीन करूँगी। तो मेरा सामान रखा हुआ है यहाँ पर, तो उसको इग्नोर करिएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या कट कर लिया है। एक बार फिर उसे मैं पीस लूँगी, कच्चा ही मसाला पीसूँगी, फिर उसे तेल में अच्छे से भूनूँगी। और यहाँ पालक मैंने ऑलरेडी बना लिया है, पालक भी मतलब पालक भी थोड़ा सा बॉईल कर लिया है, अभी उसे पीस लूँगी। तो एक बार दोस्तों अभी मैं आलू तल रही हूँ मेरे, इसे बिल्कुल मतलब काफ़ी क्रिस्पी करना होता है, काफ़ी मतलब आलू को बिल्कुल रेड ऊपर से जैसे रेड क्रिस्पी होता है वैसा करना होता है, तो वो कर रही हूँ मैं। और इसके बाद मैं मसाले कुछ पीस लूँगी, यहाँ पे मसाले रेडी हैं, उसे पीस लूँगी। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है, अगर आपको इसकी अगर रेसिपी आपको प्रॉपर्ली देखनी होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी। मेरे चैनल पर मैंने ऑलरेडी शेयर करी हुई है रेसिपी। और जैसे कि मैंने आपको बोला मेरे चैनल को इग्नोर करिएगा, थोड़ा सा भी टैन वगैरह होके आई हूँ इंडिया से, तो बिल्कुल अजीब सी दिख रही हूँ, पर नेवर माइंड, अभी वो ठीक हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद, 1-2 हफ्ता और लगेगा। तो चलिए दोस्तों फिर देखिए आलू की शक्ल देखिए इस तरह की हो गई है, ऐसे ही आलू पकाना। आज का मेरा खाना पालक की सब्जी और राइस से ही खाऊंगी मैं, मेरा उपवास खोलने का टाइम आ गया है। तो मैं आज देखा आपने ये खाना है मेरा। आज व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि शुरुआत आज ही कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मुझे वापस से सारी चीज़ें गेन करने के लिए, मतलब जो एनर्जी वगैरह गेन करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। मे बी कल से मैं बहुत नॉर्मल व्लॉग नहीं करूँगी, आज छोटा ही क्लिप बना दिया कि आपको एक अपडेट भी दे दूँ कि ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी। अभी मैं खाना खा लेती हूँ, फास्ट खोलने का टाइम है, यही खाना है मेरा आज का। और फिर मैं तो अभी खाना पीना हो गया हमारा, मेरा मतलब बेसिकली मेरा हो गया, नविश्ना का भी बचा हुआ है, वो थोड़ा अभी मैंने जल्दी खा लिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरा उपवास खोलने का टाइम हो गया, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी खा लिया था। अभी नविश्ना को इसका इवनिंग जो स्नैक्स होता है वो खिला चुकी थी, तो उसके बाद वो सिर्फ रात को फिर खाना खाती है, तो उसका रात का भी खाना है दूध रोटी, वो खिलाऊँगी, पर थोड़ा टाइम लेके खिलाऊंगी, जो फिर वो अच्छे से खाती है। वरना अगर वो थोड़ा सा भी उसके पेट थोड़ा हैवी रहता है ना, तो बिल्कुल इंटरेस्ट लेके खाना ही नहीं चाहती है। तो यही था। अभी मुझे नींद भी बहुत तेज़ आ रही है, आप देख सकते हैं मेरी आँखें एकदम भर गई हैं। तो अब इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, साथ ही साथ करती हूँ कि कल नए व्लॉग के साथ फिर से मिलूँगी आपको, फ्रेश थोड़े अच्छे व्लॉग्स बनाऊँगी कल से। कोशिश ये रहेगी कल थोड़ा बाहर जाऊँगी तो भी आपको साथ में लेके चलूँगी। और सामान वगैरह लेना है, जो कि घर वाला सामान है, बहुत कुछ है क्योंकि हफ्ते भर से कुछ किया नहीं था और ज़्यादा मार्केट भी नहीं गए थे क्योंकि हम ट्रैवल करके आए थे, इसलिए बाहर भी ज़्यादा निकले नहीं थे, तो घर पे ही थे। तो पता है थोड़ा इंटरेस्टिंग इतना ज़्यादा व्लॉग नहीं होगा आज का, पर आप समझ सकते हैं
तो इसी के साथ फिर मैं आपको कल वापस मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ। और आप ये रही नविश्ना, नविश्ना से भी मिल लीजिए, हेलो कर दो सबको। उसे भी अभी अपना वीडियोस देख रही है, अब वो थोड़ी देर वीडियोस देखेगी फिर सो जाएगी, वो भी खाना पीना खिला दूँगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मैं आपको गुड नाइट बोलूँगी, अलविदा, टेक केयर दोस्तों। ये देखिए आ गई है। टेक केयर, फिर आपको कल फिर से मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, से गुड नाइट, गुड नाइट बोलते। चलिए दोस्तों, फिर मैं कल मिलती हूँ।